नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम 70वीं फाइनल रिजल्ट और एईडीओ एग्ज़ाम जो द्वितीय चरण आज पूरा हुआ। 2 पेपर आज हो गए, कल एक और पेपर होना बाकी है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि एईडीओ एग्ज़ाम आयोग का फॉर्म की दृष्टि से सबसे बड़ा एग्ज़ाम रहा। लगभग 11 लाख आवेदन आए, लेकिन रुझान जो छात्रों का है वो फॉर्म भरने में ही बढ़ चढ़ के था। एग्ज़ाम देने में जो है वो छात्र ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और यही वजह है कि देखिए दूसरे चरण के लिए भी लगभग 3,65,000 के आसपास आवेदन जारी किए गए। और जो पहला सिटिंग था, जो लैंग्वेज पेपर का जो सिटिंग था, उसमें आपको हम बता दें कि 44% ही मात्र उपस्थिति रही। 1,62,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो फर्स्ट सिटिंग में अपीयर हुए आज एग्ज़ाम देने के लिए। और देखिए दूसरे सिटिंग में जो है उसमें से भी 3,000 लोग छोड़ दिए, यानी कि अटेंडेंस 43% रहा। और 1,59,000 कैंडिडेट ही आज जीएस का एग्ज़ाम दिए, जबकि 3,65,000 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी हुआ था। ऐसे में देखा जाए तो लगभग 2 लाख से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम देने आए ही नहीं, एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति जो है वो प्रथम चरण में भी रहा। उसमें भी बता दें, जो फर्स्ट सिटिंग था उसमें 1,64,000 लोग आए, फिर वो सेकेंड सिटिंग में 1,61,000 के आसपास हो गया, और थर्ड जो एग्ज़ाम का पेपर हुआ वो 1,44,000 पे आकर हो गया। यानी देखा जाए तो कोई एक पेपर में आप एब्सेंट हो गए तो आपका एग्ज़ाम ये, तो 1,44,000 जो है वो फर्स्ट सिटिंग में लोग देने आए, जबकि 3,65,000 के आसपास, यानी कि 2,20,000 के आसपास फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए छात्र नहीं आए। वही देखा जाए तो अभी 2 चरण ही चल रहा है, दूसरा चरण ही चल रहा है। और आपको बता दें कि 2 चरण मिलाया जाए तो लगभग 7.5-7.25 लाख के आसपास जो है वो कैंडिडेट का एग्ज़ाम देखा जाए तो एक तरह से पूरा हो चुका है। और इसमें से लगभग 4 लाख से अधिक, 4 लाख 4.25 लाख के आसपास छात्र एग्ज़ाम देने के लिए आए ही नहीं। यानी कि देखा जाए तो अभी तक बता दें आपको हम कि 3 लाख के आसपास ये एग्ज़ाम छात्र अपीयर हुए हैं। और यही लगभग रहेगा थर्ड चरण में भी, उसमें भी जो है वो 1.5 लाख के आसपास, यानी कि देखा जाए तो 4.5 लाख के आसपास, 4.5 से 5 लाख के आसपास कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। 45% से अधिक रेशियो जो है अभी तक नहीं रहा है। क्वेश्चन भी ऐसा आ रहा है, क्वेश्चन तो ऐसा है कि छात्रों के पसीने छूट जा रहे हैं। और आज तो लैंग्वेज के पेपर भी जो है वो बहुत टफ रहे, और जीएस वो अपने आप में काफ़ी गहन अध्ययन का परिणाम है। जो गहन अध्ययन करेगा उसी के लिए ये पेपर जो है वो सॉल्व करने लायक रहेगा। यानी 60% का ये पेपर रहा। कितना भी आप तैयारी करें 60 से 70 के बीच में ही रहेंगे। और 60 से 70 के लिए आपको शॉर्टकट, ऑनलाइन और पीडीएफ ये सबसे काम नहीं चलने वाला है। चलिए इसके अलावा बात करें 70वीं सिविल सेवा फाइनल रिजल्ट। अब देखिए कि मैं जनवरी से लगातार मार्च तक करते रहा, आपको जानकारी देते रहा कि ये रिज़ल्ट मई में आएगा, लेकिन मार्च में एकाएक से हमने आपको ये जानकारी दिया कि नहीं, ये 25 अप्रैल से पहले रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। और इसका वजह ये था कि सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया कई बार, इवेंट की 2-3 रोज़ पहले तक हमें ये आश्वासन मिला वहाँ से कि पूरी कोशिश चल रही है। और मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी काफ़ी सकारात्मक सूचना मिल रहा था, जिससे ये लगा कि हो न हो 25 अप्रैल से पहले दे दिया जाएगा। और आयोग के सोर्सेज के द्वारा ये हमें सूचना दी गई कि नहीं, हमारा प्रयास है कि हम देंगे। यही वजह रहा कि जो मैं अभी तक गेस कर रहा था उस गेस को साइड करते हुए
आप लोग को ये सूचना दिया कि 25 अप्रैल से पहले होगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आज 10 कैंडिडेट जो मेडिकल के लिए लिस्ट जारी किया गया है आयोग के द्वारा, जिनका 23 अप्रैल को होना है, तो अब तो रिज़ल्ट जो है वो मई में जाएगा, ये निश्चित हो गया। और अब इसमें कोई इफ बट न पाले, अगर उसे मई से पहले आ जाए तो आश्चर्य है, लेकिन अब कोई संभावना नहीं है। ये रिज़ल्ट जो है वो अप्रैल में आने जा रहा है। और मेरा गेस पहले सही था कि अप्रैल में संभव ही नहीं है रिज़ल्ट देना। जितना बड़ा ये रिज़ल्ट है, 2000 प्लस कैंडिडेट का फाइनल रिज़ल्ट होना है, ये संभव ही नहीं था। वो अलग बात है 68वीं में बहुत छोटा एग्ज़ाम था इसके सामने, वो था कि हाँ जिस दिन हुआ इंटरव्यू उसी दिन शाम को आपने दे दिया। लेकिन 69वीं भी समय लगा, 70वीं तो बड़ा था, ये मैं शुरू से कहते आ रहा था। लेकिन अब कुछ जानकारी ऐसी मिलती है जो कि एक पत्रकार होने के नाते वो एक बड़ा मौका होता है, और संभावनाएं लगने लगी थी कि हो सकता है ऐसा, जब सोर्सेज के द्वारा ही पॉजिटिव इसको लेकर इंडिकेशन दिए जा रहे थे, तो हमने ये अनुमान लगाया कि हाँ हो सकता है, कहा भी जा रहा था। लेकिन क्लियर हो गया आज। और जो बीच में एक खबर हमने चलाया, बहुत सारे छात्र, और इंटरव्यू देने के बाद बहुत छात्र जो हैं वो दिनों रात उनके दिमाग में रिज़ल्ट को लेके ही चलते रहता है, परिणाम जानने की उत्सुकता होती है। 1-1.5 साल से इस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं और इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, तो छात्र ही नहीं पूरा परिवार जो है, उनको जितने जानने वाले हैं, रिश्तेदार, सभी लोग का नज़र टिका रहता है। और सभी लोग जो हैं जब भी मिलने पर, बात करने पर रिज़ल्ट के बारे में ही पूछते हैं। और ऐसे में छात्रों का कहना है कि इससे 71वीं मेंस जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है हम लोग का। एक तो है कि रिज़ल्ट का ये था, ऊपर से बीच में ऐसा हमने भी माहौल बना दिया कि 25 से पहले ही आएगा। तो देखिए ये सब सूचना है, सूचना में उतार चढ़ाव होते रहता है। और हमने हर एक बार आपको बताया तो ये कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो कोई बीच में व्यवधान ना आए, तो क्योंकि सरकारी कामकाज है, सारा नियम ये सब फॉलो करना होता है, और फाइनल रिज़ल्ट बड़ा ही अहम होता है। तो देरी स्वाभाविक है, हो सकता है। और मैं लगातार आप लोग कहते आ रहा था, बहुत सारे फ़ोन जो छात्र हैं वो फ़ोन करते हैं कि 71वीं के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो मैं लगातार आपको कहते आया हूँ कि जब तक देखिए रिज़ल्ट ना आ जाए, आगे वाले को आप इग्नोर ना करें। क्योंकि 70वीं रिज़ल्ट आ भी जाए तो इसमें से 2035 लोग ही सिलेक्ट होने वाले हैं। बाकी 3500 के आसपास छात्र जो हैं, उन्हें 71वीं अगर उनका हुआ होगा पीटी, तो 71वीं के भरोसे ही रहना पड़ेगा। वही उनको तत्काल जो है वो मरहम लगाएगा। अब तो खैर रिज़ल्ट बाद में आएगा, तो मेंस को आप एकदम सीरियसली दें। और ऐसा नहीं है कि 2035 जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, उसमें से लगभग 1000-1500 के आसपास ऐसे लोग होंगे जिनको मनचाहा पद नहीं मिलेगा, दोबारा उनको एग्ज़ाम देना है। तो 71वीं भी लगभग 1300 पदों के लिए परीक्षा है, तो उसे साइडलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, खबर है, खबर को लेकर जो है वो संभावना बनती है। खबर में आगे पीछे होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस समय कोशिश किया जाए उसी समय सब कुछ हो जाए। तो खबर जो है वो अब यही है कि अब मई में ही रिज़ल्ट आएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर हमारी खबरों से आपको अगर कोई नुकसान पहुंचा, कहने का मतलब है कि तैयारी को लेकर, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन आप कोई भी जब तक रिज़ल्ट फाइनल ना मिल जाए, तब तक आगे आने वाले एग्ज़ाम को आप
सीरियसली आपको लेना ही पड़ेगा। तो चलिए अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।